नमस्कार, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी के पेपर की। हाँ साथियों, 21 मार्च 2023 को जो कक्षा 10 का राजस्थान बोर्ड का पेपर होने वाला है हिंदी का, उसकी आज हम बात करेंगे। यानी साथियों, बोर्ड परीक्षा में आपको किस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले बेसिक जानकारी की बात करें साथियों, पूर्णांक आपका रहने वाला है 80 नंबर का, जो कि आपको पता होगा, आपने इंग्लिश का पेपर दिया है तो। और 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। अब समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके, ठीक है। तो पेपर काफ़ी लंबा आएगा साथियों आपका, तो आपको ध्यान से पूरा पेपर करके आना है। सबसे पहले आपके यहाँ पर स्टार्ट होगा खंड अ, और खंड अ में आपको सबसे पहले मिलेगा गद्यांश। यानी गद्यांश को देखकर क्या है साथियों, आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो गद्यांश को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक दो बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर नीचे आइए, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो शीर्षक बताना है साथियों, यानी कि इसका हमें टाइटल देना है कि ये जो गद्यांश है ये किस बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर देखे साथियों, यहाँ पर इसमें एकदम राइट आंसर होगा स्वावलंबन का महत्व। यानी साथियों, स्वावलंबन के बारे में इसमें सबसे ज्यादा डिटेल से बात की गई है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, संसार के महान कार्यों के पीछे शक्ति निहित है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन की। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, स्वावलंबी महापुरुष थे तो कौन थे साथियों, पता होगा, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें, परावलंबी पुरुष की प्रवृत्ति है तो कैसी होती है साथियों, आपको याद रखना है, अकर्मण्यता, यानी किसी भी काम को नहीं करने की क्षमता, अकर्मण्यता। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है तो क्या संभव है साथियों, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विकास। ओके, आपको परीक्षा में इस प्रकार की टेबल बनानी है और सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से ही करने हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको काव्यांश दिया जाएगा, जिसके भी कुछ प्रश्न दिए गए नीचे उनका भी जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिटेल से पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोल रहा है, आप अच्छे तरीके से काव्यांश को पढ़ लेना, फिर इस सवालों के जवाब देना। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक है तो इसमें किसके बारे में बोला है साथियों, तो यहाँ पर देश प्रेम और युवा जागृति के बारे में बोला है, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, घर करो मजबूत, पहले कवि किसके घर की प्रतीकात्मक बात कर रहा है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने देश की। ओके। प्रश्न नंबर 8 है, आस्था का देश है ये, यहाँ ये से क्या आशय, यहाँ पर ये से देश साथियों भारत से, तो आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यह मुहूर्त टल गया तो देखना पछताओगे में किस बात के मुहूर्त की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 में देश रक्षा के सही समय का। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, फिर वही अर्चन करेगा में अर्चन का अर्थ है तो अर्चन का अर्थ क्या होता है साथियों इस काव्यांश में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदन। इन सभी के आंसर आपके कैसे सही होंगे, तो इसके लिए क्या आपको अच्छे तरीके से इस काव्यांश को पढ़ना है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, लेखक अज्ञेय ने किस आधार पर अपना लेख लिखा है तो किस आधार पर लिखा है साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुभूति के आधार पर। यह आपकी बुक से साथियों, चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेंगटांग यानी गंतोक का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ होता है साथियों पहाड़, तो आपका सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए, तो संज्ञा के मुख्य रूप से साथियों 3 भेद माने गए। कितने, 3 भेद, 3 लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा साथियों, मैंने, तो इसका क्या हो जाएगा हमने, क्या हो जाएगा हमने। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के का बोध होता है तो साथियों किसका बोध होता है, गुण या दोष का, क्या लिख देंगे, गुण या फिर दोष, दोनों का बोध होता है साथियों गुणवाचक संज्ञा में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साथियों दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, हिंदी क्रियापदों का मूल ही क्या कहलाता है साथियों, धातु कहलाता है। यहाँ पर आपका धातु एकदम राइट आंसर हो जाएगा, धातु। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन अवयव शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध होता है, यानी निषेध यानी मना करने का, उन्हें क्या कहते हैं साथियों, उन्हें कहते हैं निषेधवाचक। क्या कहते हैं, निषेधवाचक। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए आप, हिंदी में रिक्त स्थान भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विदेशी।
क्या हो जाएगा साथियों, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ से हमारे छोटे प्रश्न खत्म हो चुके हैं, जिसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा जिनका जवाब हमें 20 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 20 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब दो स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है तब उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की अवयव भाव समास की परिभाषा बताइए। तो जिस समास में पहला पद अवयव तथा दूसरा संज्ञा हो, जिस समास में क्या पहला पद तो क्या हो अवयव और दूसरा पद क्या हो संज्ञा, तो इसे अव्ययभाव समास कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न दिए गए साथियों, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको यही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, तुक्का लगाने मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, अचानक भाग्य से प्राप्त कमजोर खिलाड़ी द्वारा चौका लगने पर यह कहना कि यह तो अचानक तुक्का लग गया। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, आंख का अंधा नाम नैन सुख का अर्थ लिखिए। बहुत ही शानदार लोककृति दी गई है जिसका अर्थ हमें लिखना है। तो इसका अर्थ होता है गुणों के विपरीत नाम रखना। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है इसे भी ध्यान से देखें। फादर बुल्के किस भाषा को राष्ट्रगान बनाने हेतु चिंता करते थे? तो कौन सी भाषा को साथियों? तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा को। कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की चिंता करते थे? हिंदी भाषा को। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप भग्नावशेषों के दोते पिता पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है साथियों, मनु भंडारी के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, वे अपने पुराने गुणों के बचे कुचे अंशों के सहारे जी रहे थे। तो ये आप इसमें आंसर लिख देना। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, परशुराम जी किस कारण से क्रोधित हुए थे? तो इसमें आप आंसर लिखेंगे साथियों, परशुराम जी के गुरु शिव जी का धनुष श्री राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ डाला था, इसलिए वो क्या होते गुस्सा हुए थे। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है, बसंत को सुबह कौन जगाता है? तो इसमें लिखेंगे बसंत को सुबह गुलाब की कलियां चटकारी देकर जगाती है। कौन जगाता है? गुलाब की कलियां चटकारी देकर जगाती है। पाठ के अकॉर्डिंग के साथ ये सभी आंसर। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, आग रोटियां सेकने के लिए है, ऐसा कहने का क्या आशय है? माँ बेटी को सीख दे रही है कि आग का उपयोग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने या जलवाने के लिए नहीं। तो ये आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है यहाँ पर, नवाब साहब ने आम आदमियों की तरह खीरा क्यों नहीं खाया? तो इसमें आप लिखेंगे, क्योंकि वे लेखक को अपनी नवाबी शान, खानदानी तहजीब, लखनवी नफाजत और नजाकत दिखाना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करें, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? तो इसमें आप लिखेंगे, विपदा के समय बालक माँ की शरण अंचल, प्यार और शांति पाने के लिए लेता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की बात करें, बोल रहा है, नई दिल्ली की कायापलट क्यों होने लगी थी? तो इसमें आप आंसर लिखेंगे, भारत सरकार रानी एलिजाबेथ के आगमन पर उनका शाही सम्मान करना चाहती थी, इसलिए क्या है कायापलट कर दी गई थी नई दिल्ली की। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको सभी प्रश्न के जवाब क्या है 45 शब्द में देने हैं। कितने शब्द में? 45 शब्द में। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ पूरा, देखेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के जवाब क्या है 45 शब्दों में देना है, यानी 5 से 6 लाइनों में। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर खंड सही स्टार्ट हो रहा है साथियों, जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी एक गद्यांश को पढ़कर। ठीक है, पूरा पेपर समझा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं साथियों हल्का। यहाँ पर फिर देखिए हम, तो यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है जिसकी भी आपको व्याख्या करनी है, यानी कि इसको समझाना है इसमें क्या कहा गया है सप्रसंग। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको बड़े प्रश्न दिए गए हैं जो 3-3 नंबर के रहेंगे। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 में आपको देखने को मिलेगा निबंध। क्या साथियों? निबंध, जो कि आपको 300 से 350 शब्दों में करना है, यानी कि 3 से 3.5 पेज करने हैं आपको इस प्रकार के सभी टॉपिक के ऊपर। तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपको इनके जो अंदर के टॉपिक है वो भी दिए जाएंगे। ओके, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पत्र। तो एक तो साथियों आपका रहेगा औपचारिक वाला, एक अनौपचारिक वाला पत्र रहेगा जो आप लिख देना बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको विज्ञापन तैयार करना है साथियों, जो कि काफ़ी शानदार टॉपिक है आपका, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन। जो आप इश्तिहार देखते हैं साथियों सेल का, इनका, कपड़ों का, उस प्रकार का आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा 23 प्रश्नों का। ओके, ठीक है,
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन करें, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको मेरे द्वारा वहां पर सभी विषयों के पेपर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे क्या होगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा साथियों आपके नए सब्जेक्ट का तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।